हमने पिछले स्वर में पढ़ा था, स्वरों में क्या पढ़ा था हमने, स्वरों में पढ़ा था ए प्लस ए जुड़ करके क्या हो जाते हैं, आ हो जाता है। बताइए ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। ये स्वर संधि बनती है, इससे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो आ बना कि नहीं बना भी है, तो ये ए भी है यहाँ पर, ये भी ए है और ये आ बन गया। तो अब मेरे को कमेंट में बताना, आप अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक कर देना और कमेंट में गुड लिख देना। ठीक है, देखिए ये क है, ये पूरा क है, इसमें अधूरा क भी है और ए है, इसलिए ये पूरा बना। अब देखो, अब स्वरों के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि ए यहाँ वाला और ये प्लस हो रहा है, ए और ये भी ए है, तो ए और ए मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं, आ बनेगा ना। तो इसके हिसाब से तो आ बनेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, का बनना चाहिए था। मैंने पढ़ा दिया है पिछली कक्षा में, उसमें देखना आप, स्वरों का भी हमने निचोड़ निकाल दिया, स्वरों से संधि कैसे बनती है वो संधि का भी निचोड़ दे दिया है। जैसे ये क वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, ये क वर्ण है, ये वर्ण है, ये अक्षर है, ये क वर्ण। ठीक है, अभी इस क वर्ण का निर्माण कैसे हुआ है उसको हम समझते हैं। देखिए अब हम इसको देखते हैं कि ये जो क बना है ना, ये क कैसे बना है। इसके अंदर जो है ये एक अधूरा क है, ये अधूरा है, इसको हलंत लगा दिया जाता है ऐसे। तो ये जहाँ पर जिस वर्ण में हलंत लग जाता है उसका स्वर हट जाता है, अपने आप हट जाता है। अब इसका स्वर जो है हट चुका है, इसके साथ में ए जुड़ा है, यानी कि ये अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसमें स्वर कौन सा जुड़ा है, ए स्वर जुड़ा है। अब ये मिल कर के क्या बना है, क बन गया। ये पूर्ण क है, ये नहीं वर्ण है, ये पूरा वर्ण, इसको हम पूरा वर्ण बोलते हैं। तो अच्छा जी ठीक है। अब देखो हिंदी व्याकरण की विडंबना बताऊंगा मैं आपको। हिंदी व्याकरण की विडंबना ये है कि ये आधा क और इसके साथ ए मिल करके ये पूरा क बन गया। अब जैसे ये क है, ये पूरा है क्योंकि इसके अंदर ये एक तो है अधूरा क, ठीक। अब इसी के अंदर ए भी है कि नहीं, अधूरा को पूरा करने के लिए, यानी कि पूरा है तो पूरा कैसे बना है, इसमें अधूरा क है और ए भी जुड़ा है, इसलिए ये पूरा क बना। फिर इसमें ए और जोड़ दें, ये ए और जोड़ दें तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले स्वर में पढ़ा था, स्वरों में क्या पढ़ा था हमने, स्वरों में पढ़ा था ए प्लस ए जुड़ करके क्या हो जाते हैं, आ हो जाता है। बताइए ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने। ये स्वर संधि बनती है, इससे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो आ बना कि नहीं बना भी है, तो ये ए भी है यहाँ पर, ये भी ए है और ये आ बन गया। तो अब मेरे को कमेंट में बताना, आप अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक कर देना और कमेंट में गुड लिख देना। ठीक है, देखिए ये क है, ये पूरा क है, इसमें अधूरा क भी है और ए है, इसलिए ये पूरा बना। अब देखो, अब स्वरों के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि ए यहाँ वाला और ये प्लस हो रहा है, ए और ये भी ए है, तो ए और ए मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं, आ बनेगा ना। तो इसके हिसाब से तो आ बनेगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, का बनना चाहिए था, लेकिन ये का नहीं बनेगा, ये का नहीं बनेगा। क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये क ही बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ये क ही बनेगा, का नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये का क्यों नहीं बना, जबकि यहाँ पर तो बड़ा आ बन गया था ना, ए और ए को मिला करके बड़ा आ बन गया था। हाँ, इसलिए बड़ा आ इसलिए बनता है वो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इनको ध्यान से देखना, ये ए है और यहाँ पर ये ए है, तो ये ए और ये ए दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, दोनों ये क्या होते हैं, स्वतंत्र स्वर, यानी कि ये भी स्वतंत्र स्वर है और ये भी स्वतंत्र स्वर है। जब दोनों स्वतंत्र स्वर मिल करके आपस में दोनों मिल जाते हैं स्वतंत्र स्वर, ये दो स्वर आपस में स्वतंत्र होकर के दो स्वर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये दीर्घ स्वर बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। और पिछले स्वरों में हमने यही देखा था कि दीर्घ स्वर संधि का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था।
दो स्वतंत्र स्वर, ये ए, ये दूसरा है, दोनों स्वतंत्र है, जबकि यहाँ पर ये का क्यों नहीं बना, इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये ए स्वतंत्र नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो क है ना, ये अधूरा क, ये अधूरा क को पूरा करने के लिए ए जुड़ा है। यहाँ ये अधूरा है क, यहाँ पर आधा है अधूरा क, तो यहाँ पर अधूरा वर्ण को पूरा करने के लिए, अधूरा वर्ण को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने हेतु जुड़ा। ठीक, तो अधूरा वर्ण को पूरा करने के लिए ये ए जुड़ा है इसमें अधूरे क के अंदर, इसलिए ये पूरा क बन करके और फिर ये ए बना है। यानी कि ये अगर ए नहीं जोड़ा, यहाँ पर ए नहीं जोड़ेंगे तो ये ए अधूरा ही है, फिर ये अधूरा ए के साथ मिलकर के पूरा हो जाएगा। यानी कि ये जो ए है ना, ये ए है ना, ये इस क को पूरा कर रहा है और फिर मिलकर के क्या बन रहा है, क बन रहा है। समझ गए? अब का बनाना होगा तो अधूरे क के साथ में आग की मात्रा जोड़नी पड़ेगी, तब जा करके ये क्या बनेगा, ये का बनेगा। अब इस बात को आप समझ जाना। तो ये है मेन रूप से इसकी जड़। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों के ऊपर चर्चा करते हैं कि व्यंजन हैं क्या।